हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, आप सभी ने एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और अभी आपको एक बूस्ट करने का, एक लेवल अप ले जाने का टाइम आ चुका है कि आप अपने प्रिपरेशंस को स्टडी वाइज आप देखो कि भाई सब्जेक्ट कंप्लीशन वाइज वो आपको थोड़ा सा टाइम को अब रिड्यूस करना होगा कि जल्द से जल्द आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपके एक टाइम में हमेशा लेक्चर्स रहते हैं कि सर अब मेरे मैं तो ये लेक्चर देख रहा हूँ, यहाँ से कोर्स ज्वाइन किया हूँ और ये लेक्चर्स मेरे चलते हैं, मैं नोट्स वोट्स बनाता हूँ, आपके टेबल पे ये सारी चीज़ें तो रहती है। बट पैरेलली आपके लैपटॉप में जिस तरह से टैब है, तो एक टैब में आपका एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो और ही अब रहना स्टार्ट हो जाना चाहिए, करेक्ट। जैसे कि पीवाईक्यू, आपके एक अच्छे पीवाईक्यू जो कलेक्शंस है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, वो आपको एटलीस्ट तो लगाना ही है। तो उसके लिए एक टैब में हमेशा आपका पीवाईक्यू रहना चाहिए कि जो भी आप सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप टॉपिक वाइज डिवाइडेड आपका पीवाईक्यू हो, जिस जहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक अच्छे कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस हो जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको चीज़ों को। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आपको टेस्ट सीरीज देना है और टेस्ट सीरीज से फिर एनालिसिस करना है। ये सारा तो आपको पिछले, जब तक गेट नहीं होता है तब तक आपको ये सारी चीज़ें तो करना ही करना है। तो अगर आप उसी में देखा जाए तो अगर तो ये गेट ने क्या किया है कि आपको इसीलिए सॉफ्ट कॉपी ला कर दिया है कि एटलीस्ट आप अफोर्डेबल कॉस्ट में, क्योंकि आपको एकदम मिनिमम ये 222 में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी प्लस जीएसटी आपको लगेगा, तो इस कॉस्ट में आपको एक पीवाईक्यू मिल जा रहा है जो कि एकदम टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, करेक्ट। तो आपके एक टाइम में तो ये रहना ही चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो सीएससी के लिए 2 वॉल्यूम में लाया गया है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। ये 2 वॉल्यूम में भाई लोग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको 2 वॉल्यूम में करने की जरूरत है क्योंकि भाई सब्जेक्ट्स तो बड़ा था ही, और अगर आप देखा जाए तो हम लोग 38 ईयर्स का टोटल लिए हैं, जो कि आपको किसी और इंस्टीट्यूट्स वगैरह के आप कंपेयर अगर करके देखोगे तो आपको 38 ईयर्स का तो पीवाईक्यू इस डिटेल्ड फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, करेक्ट है। क्योंकि अपन 1987 से लेकर 2024 तक का पूरा जितना भी क्वेश्चंस ऑफ कलेक्शंस है एक सब्जेक्ट का लेकर, उनको सब टॉपिक में डिवाइड करके एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशंस है। अगर किसी को लगता है कि भाई 2 अप्रोच है किसी क्वेश्चंस का, तो हमने 2 अप्रोच, दोनों अप्रोच को वहाँ पे हमने समझाया है। और प्लस पॉइंट क्या है भाई अपने लिए कि दोनों में आप चाहे वॉल्यूम 1 लो या फिर वॉल्यूम 2 लो, दोनों में हमने गेट डीए का, क्योंकि डीए भी स्टार्ट हो गया अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो मोस्टली आप देखोगे कि आपको डीए भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपका अगर वॉल्यूम 1 अगर आप लोगे तो इसमें देखो आप सी प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, इतने सारी चीज़ें मिलेंगे। और प्लस में आपको गेट डीए का भी पीवाईक्यू वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप गेट जो वॉल्यूम 1 ले रहा है बच्चा, उसके लिए आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रोग्रामिंग आपका गेट डीए में भी है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम्स है, डेटाबेस है, तो ये तो आपका गेट डीए का ही पार्ट मिल गया, ठीक है। तो इसमें आपको वॉल्यूम 1 में एटलीस्ट आप देख सकते हो कि आपको डीए स्पेसिफिक चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है, करेक्ट। और उसी हिसाब से आपको वॉल्यूम 2 अगर जो बच्चे लेते हैं या फिर जो दोनों कंबाइन करके लेने वाले, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो सारा करना ही है एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल लॉजिक, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। सो अगर हम लोग थोड़ा सा जाकर देखें कि सर एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें अगर एक्सप्लेन है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो कि एटलीस्ट पहले तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है, क्योंकि आपके पास सिलेबस भी हैंडी रहना चाहिए कि भाई कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो एग्जैक्टली आपको सिलेबस से ही तो पता चलेगा। तो इसमें आपको पास अब सिलेबस भी रहा कि भाई जो मैं सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ उसमें से क्या क्या टॉपिक्स है, वो आप यहाँ से मैच करके उन चीज़ों को कंप्लीट करके फिर पीवाईक्यू लगा रहे हो कि भाई एक एक टॉपिक पे आप कमांड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, करेक्ट है। तो भाई आप देखोगे कि अगर कोई भी आप उठा रहे हो, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर उठा रहे हो, तो भाई अरे स्टैक्स, इतना सारे चीज़ें पढ़ना है आपको, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आप फिर जाते हो इसके बाद किसी भी टॉपिक पे, तो देखिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल कि भाई किस आईआईटी ने पूछा है, ये सारा से लेकर उस टॉपिक को वहां से अपन ने कहानी को पूरा स्टार्ट किया है और इस हिसाब से डिवाइडेड है। जब प्रोग्रामिंग का देख लो तो भाई किस आईआईटी के द्वारा कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, अगर आप इनके सिर्फ सॉल्यूशंस पे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेलिंग वे में मिलेगा। तो ये आपको एक सॉफ्ट कॉपी जो कि लुक वाइज भी अच्छा है, इंटरेक्टिव है, लोगों को अच्छा लगेगा, इससे क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो आपको एक मजा आएगा, एक फील आएगा। तो उस तरह से इंटरफेस भी इसका दिया गया है पूरा का पूरा। सो आपके पास ये तो है, एटलीस्ट हैंडी रहना ही चाहिए। आप देखोगे तो ये सी प्रोग्रामिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 2024 तक का गेट, इसमें सारा क्वेश्चंस इन्वॉल्व है भाई लोग, ठीक है। ये आपका हो गया। देन आपको ये सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाओगे तो सारे क्वेश्चंस का इधर सॉल्यूशन है जो कि आप मैच करोगे। उसके बाद आप देखो कितना डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन दिया गया है। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल, देखिए ग्लोबल वेरिएबल एक्स वाई था, तो यहाँ पे दिखाया गया है भाई कि ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो मेन के अंदर आए। फिर ये आपको पूरा का पूरा एक चार्ट से ही देख जाएगा, पूरा का पूरा एक विजुअलाइजेशन देने का अपन ने ट्राई किया। अगर आप इस सॉल्यूशंस को भी देखोगे तो इस हिसाब से डिटेल सॉल्यूशंस तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप मैच करके देख सकते हो। पूरा का पूरा फंक्शंस का स्टैक दिखाना कि भाई किस हिसाब से फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है वन बाय वन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल वे में मिल जाएगी। ऐसा ऐसा करके आपको हर एक सॉल्यूशंस के बारे में। फिर एट द एंड अगर आप जाते हो तो आपको गेट डीए का भी एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये सैंपल पेपर है, ये अपन सैंपल की बात कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे जाके सैंपल को अच्छे से आप देखिए, क्योंकि गूगल आप जाओगे ना, यहाँ पे गूगल प्ले
बुक है, गूगल प्ले पे जाओगे, यहाँ पे बुक, और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा आपको, तो आप डायरेक्टली करोगे ना तो इसी पे आ जाओगे डायरेक्टली, आप यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाओगे और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्री सैंपल्स भी है, तो आप फ्री सैंपल पे जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, आप जाके खुद एनालिसिस करके देखो कि भाई जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो कैसे आपको लग रहे हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं कि नहीं, आप उनके सॉल्यूशन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और एट द एंड आपको गेट डीए का भी सारा सॉल्यूशंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा डिटेल वे में, मशीन लर्निंग और एआई का। ठीक है, तो आप उसका भी प्रिपरेशन पैरेलली करते रहो, क्योंकि वो सेम ही है जो सीएस में है, वही सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे भी है। एक मशीन लर्निंग और एआई आता है, तो एट द एंड अगर हो सके तो गेट अकेडमी अपन प्लान करेंगे कि आपको जब एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको मशीन लर्निंग और एआई के, क्योंकि अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, तो आपको बेसिक सा ही क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा, तो वो सभी अपन वहाँ पे क्लैरिफाई करने का ट्राई करेंगे। और कुछ यूट्यूब पे ही अपन देखेंगे कि कुछ लेक्चर्स अपन ले सके, कि ताकि आप उनके क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर सको। ठीक है, सेम गोज विथ अपना वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 2 में भी आपको पूरा का पूरा टॉपिक में उसी तरह से डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप नीचे आकर देखोगे तो देखिए, पहले आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है, एंड देन सिलेबस का एक सब्जेक्ट का कितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस को अपन ने अरेंज कर दिया है। ठीक है, कौन से आईआईटी ने पूछा है, फिर किस तरह से क्वेश्चंस, ये सारे आपको इंटरफेस अच्छे वाइज अरेंज करके अपने को दे दिया गया है। ठीक है, और सेम फिर सॉल्यूशन होगा, और इसमें भी गेट डीए का भी हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम में। ओके, अब तो सर मेरे को पीवाईक्यू आ गया, मैंने क्वेश्चंस लेक्चर्स देख लिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जो लेक्चर्स में हुए सर, इसके बाद मैंने देख लिया पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, वो सर मेरे से बन रहा है। अब इसके अलावा आपको भी तो करना चाहिए ना, अब आपको कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहना चाहिए कि भाई उस टॉपिक पे एग्जैक्टली मेरा कमांड कितना है। इसके लिए आपके पास एक एटलीस्ट गेट एकेडमी का आपका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है पैरामाउंट, ये तो आपके पास होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा, क्योंकि डबल वन क्वेश्चंस है इसमें इतने सारे। ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपको रहने से ये हेल्प होगा कि भाई ये भी अगर आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा सॉल्यूशंस इसका टॉपिक वाइज दिया गया, और ये अच्छे कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें जो क्वेश्चन है ना जो आपको एक लेवल के मिलेंगे, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो इसका मतलब उस टॉपिक पे आपका कमांड है, ये तो श्योरिटी कर सकते हैं आप कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे कमांड सर आ गया है, मेरे को मैं क्वेश्चंस बना सकता हूँ इससे, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें सारे सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, एंड इन टॉपिक वाइज को इतने सारे सब्जेक्ट्स अपन लिए हैं, और उन टॉपिक पे अपन ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपन दिए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं उनके, और ये सॉल्यूशंस का डिटेल्ड आंसर्स अपन ने यहाँ पे किया है कि सॉल्यूशंस को उसको सॉल्व करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो आप फिर यहाँ से लर्न भी कर सकते हो, मतलब एक आप बोल सकते हो ना कि आप, ये एक तरीके से आपका हुआ कि भाई क्वेश्चंस के तरह सीख भी रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एज अ प्रैक्टिस की तरह होगा कि भाई ये आप मेरे एक टैब में तो ओपन ही रहना चाहिए कि भाई पीवाईक्यू मेरा है सर, जैसे ही आपने किसी टैब से लेक्चर्स खत्म किया, उसको रिवाइज किया, देन आपको जस्ट एक आना है और पीवाईक्यू लगाना चालू कर देना है कि सर मेरे से ये पीवाईक्यू बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन सीएससी वाले क्या है, पूरा का पूरा वर्चुअली आ चुके हैं, तो वर्चुअली रहेगा तो अफोर्डेबल प्राइस भी है, और आपको हैंडी भी रहेगा, हमेशा आप अपने मोबाइल में भी लेकर चल सकते हो। ये सारी चीज़ अगर प्लेटफॉर्म पे हो तो आप वहाँ से भी देखते हुए चले जा रहे हो कि भाई अच्छा किस तरीके से सॉल्यूशन बन रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, फिर ये आपके पास हैंडी होना चाहिए कि भाई पैरेलली मैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ। तो इन तरीके चीज़ों से आप आगे और बढ़ सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो है पैरामाउंट का और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो गेट का सीएससी का पीवाईक्यू है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप लोग जाइए उसको देखिए समझिए, क्योंकि पैरामाउंट में आप देखोगे कितने सारे सैम्पल्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप सैम्पल क्वेश्चंस को देखिए समझिए, आप अपने साथ मैच कीजिए फ्रीक्वेंसी को कि भाई कैसा आ रहा है, एक मज़ा आ रहा है क्या इन सारी चीज़ों से, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि भाई आपको किस हिसाब से आगे मूव करना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आज आप शाम का क्लास है, उसमें आप लोग सब आइएगा, अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अपन आज क्वेश्चंस वगैरह सी प्रोग्रामिंग के करने वाले हैं। ओके।